अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में नया लेबर कानून जो है वो लागू होने जा रहा है। इसमें क्या क्या गैर मुल्कियों के फ़ायदे होंगे, क्या क्या चेंजिंग हुई है पुराने से नए में, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। और कई बांग्लादेशी लोगों को गंदा काम घिनौना वीडियो बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। उनकी वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से एक इंडियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। रियाल्स उसके पास पाए गए हैं, सऊदी रियाल्स लेके जो है जा रहा था। तो जो लोग भी रियाल लेके आते जाते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी अपडेट है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, और भी सऊदी अरब की ज़रूरी और बड़ी खबरें इसमें रहेंगी गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, वहाँ से एक 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास जो है भारी मात्रा में रियाल मिले, सऊदी रियाल मिले और डॉलर मिले, और ये बैग में छुपाकर उसको लेके जा रहा था। इसकी जो कीमत बताई जा रही है वो 1.35 करोड़, यानी लगभग जो है 1,35,00,000, जो अगर इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो होता है। और इतना करेंसी लेके जा रहा था। कोई भी करेंसी, विदेशी मुद्रा एक क्वांटिटी में लेके जाना होता है। ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होती है फिर कस्टम वाले पकड़ लेते हैं और आपको जेल होता है। तो कस्टम के नियमों के तहत इनको अब जेल होगा। और ये आदमी जा कहाँ रहा था? दिल्ली से जो है ये जा रहा था यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रास अल खैमा जा रहा था ये फ्लाइट पकड़ के, लेकिन इसको वहीं पे दबोच लिया। अगला खबर है सऊदी अरब के हायल से। अल-जौफ और हायल पुलिस ने एक बंदे को गिरफ्तार किया है। वो गैर मुल्की नागरिक था जो कि इलीगल तरीके से सऊदी अरब में था, और अपने ही कफिल से जब उसका कुछ उसके वहाँ काम कर रहा था, कुछ डिस्प्यूट हुआ, उस पर उसकी बातें कही इतनी बढ़ी कि उसने जो है अपने कफिल की जान ले ली और भाग गया। पुलिस ने हालांकि उसको पकड़ लिया है। यमन का नागरिक बताया जा रहा है। कुछ पैसे का या सैलरी का लेन देन में कुछ फ़र्क पड़ा था, इस पे बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपने कफिल को ही मार डाला। सऊदी अरब में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे मसले देखने को मिलते हैं कि कफिल लोग सैलरी नहीं देते हैं टाइम पे। आजकल वो कम हो गए, लेकिन फिर भी आते ही रहते हैं कि सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, सताते हैं, काम बहुत ज़्यादा कराते हैं, सब मसले आते हैं। अब उन्हीं चीज़ों में गैर मुल्की जो है इतना कभी कभी ये हो जाते हैं कि इतना ख़तरनाक स्टेप उठा लेते हैं। सऊदी अरब की रियाद पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों का अरेस्ट किया है। पब्लिक मोरल को जो है नुकसान पहुंचाने के तहत एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, और 2 लोग जो है उनका वीडियो वायरल हुआ जो कहीं ना कहीं जो है आपत्तिजनक वीडियो था, और उस वीडियो के बिना पे इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। मतलब आदमी वहाँ पे है, काम कर रहा है, तो हो सकता है कि पब्लिसिटी के लिए या चलो भाई अपने चैनल पे कुछ भी डाल देते हैं, या अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी किसी भी तरह का अनर्गल और जो वल्गर चीज़ें होती हैं वो बना के डाल देते हैं। उस तरह की चीज़ें ये भाई लोगों ने डाला था। लेकिन सऊदी अरब है, वहाँ पे जब कोई शिकायत कर देता है, कोई चीज़ें अगर नोटिस में आ जाती हैं आपने जो किया, इलीगल जो रहती हैं, तो ये आपको भले छोटी लगे लेकिन आपको इसके लिए अरेस्ट किया जाता है और आपको सज़ा भी मिलती है। सऊदी अरब के लेबर कोर्ट ने 1,30,000 केसेस को ख़त्म किया है, यानी रफ़ा दफ़ा किया है। उसका जो है जो भी मतलब उसके कंक्लूज़न थे वो निकाले हुए हैं, उसमें फ़ैसला लिया गया है। और ये 2024 का पूरे 1 साल में 1,30,000 केसेस को ख़त्म किया गया है, जो गैर मुल्की जो है अपने कफील या कंपनी वगैरह पे करते हैं डिस्प्यूट के लिए कुछ चीज़ें, तो उनको हल किया गया है। और ये बताया गया है कि जो केसेस हल किए गए हैं 2023 के कंपेरिजन में 21% ज़्यादा, और बड़ी जल्दी जो है केसेस को रिजॉल्व किया गया है। एक चीज़ ये बताई गई है कि 20 दिनों के अंदर जो है केसेस को रिजॉल्व किया गया है, ये देखा जा रहा है इसमें। और ये जो भी गैर मुल्की वहाँ पे रहते हैं, लेबर कोर्ट में वो लोग जो है केस वगैरह कर देते हैं अपनी कंपनी कफिल के खिलाफ कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो लेबर कोर्ट सुनवाई भी करती है, उन केसों को रिजॉल्व भी करती है। हाँ, आपके पास ये होना चाहिए कि पक्के सबूत होने चाहिए। आप जो भी इल्ज़ाम अपने कफिल कंपनी पे लगा रहे हैं वो चीज़ें हों, अगर सब चीज़ें जेन्युइन हैं, आपके सबूत जो है पक्के हैं, तो बिल्कुल आपके कंपनी या कफिल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है सऊदी अरब में। ये उसका सबूत है। कई लोग जो है कमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई मैं परेशान हूँ, कफिल ऐसा है वैसा है, कामा नहीं बना रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, मैं इंडिया कैसे आऊँ, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया। तो आप लोग जो है इन सब चीज़ों के इधर उधर के चक्कर में पड़ने से अच्छा है लेबर कोर्ट में जाएं। अगर आपको प्रॉब्लम है रियल में, लेबर कोर्ट में केस करें, और जल्दी केसेस यहाँ पे रिजॉल्व भी होती है। अगर ये लोग दावा कर रहे हैं कि 20 दिनों में केसेस रिजॉल्व किए हैं, तो एम्बेसी अगर आपको एग्जिट भेजती है वहाँ से, तो कितना 2-2, 3-3 महीना लगा देती है। ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है अपने इंडियन एम्बेसी की, कि जो लोग डायरेक्टली जाके और वहाँ पे अप्लाई करते हैं एग्जिट के लिए, ये प्रॉब्लम बताते हैं, उनके केसेस बहुत स्लो वहाँ पे देखे जाते हैं। और वही जो दूसरे लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो पैसे लेके आपका एग्जिट वगैरह लगाते हैं, वो भी आपका काम एम्बेसी से कराते हैं या तरहील से कराते हैं, लेकिन वो काम जल्दी करा देते हैं क्योंकि उसमें पैसा आपको पे करना होता है। और एम्बेसी जो काम कराती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है, इसीलिए आपको
वहाँ पे वेट करना होता है। अगला और बड़ी खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, सऊदी अरब के लेबर जो कानून है उसमें बदलाव होगा। नए कानून कब लागू होंगे ये भी बताया गया है। जो विदेशी कामगार हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो ये बताया गया है कि ये एक फैसला लिया गया था कि लेबर कानूनों में चेंजिंग होगी और अगस्त 2024 में फैसला लिया गया था, लेकिन अब इस साल जो है मात्र कुछ ही दिनों में ये लागू हो जाएगा, जिसमें जो है जो भी वर्कर हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग रहेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई कंपनी कीवा पे अपलोड करती है उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट का डेट मतलब कब एंड होगा ये नहीं लिखा हुआ है, कितने साल के लिए है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 साल का ही कंसीडर होगा। ये चीज़ें बताई गई हैं। और दूसरी चीज़ें बताई गई हैं कि नोटिस पीरियड के रिगार्डिंग कि प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 180 डेज कर दिया गया है, यानी लगभग 6 महीने कंपनी की तरफ से। और एक और चीज़ जो है जो मतलब प्रोबेशन पीरियड मैंने बताया। दूसरा चीज़ नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड क्या होता है कि आप जो है जब रिज़ाइन करते हैं, अगर जो कंपनी में काम करने वाला वर्कर है, वर्कर खुद रिज़ाइन कर रहा है, तो वो 30 दिनों पहले उसको मतलब रिज़ाइन करना होगा, 30 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा। अगर कंपनी उसको टर्मिनेट कर दी, बोलते भाई अभी तुम निकल जाना, चले जाना, तो उसको 2 महीने का टाइम देना होगा वर्कर को कि भाई 2 महीने बाद आपकी सर्विसेज खत्म, आप जो है एग्जिट लेके चले जाइए। तो ये चीज़ें हैं। और भी कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। और एक और सबसे अहम चीज़ इसमें जो बदला गया है वो है ओवर टाइम के रिगार्डिंग। अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो अब जो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, पहले से भी ऐसे ही मिलते आता है बेनिफिट कि जो 1 घंटा काम करता है उसको 1.5 घंटा मिलता है, मतलब 50% एक्स्ट्रा मिलता है। वैसे अभी भी इसको जो है निर्धारित कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि कोई भी सऊदी अरब में अगर ओवर टाइम करता है कंपनी में या मौससा में कहीं भी, तो उसके ओवर टाइम का 1.5 उसको मिलना चाहिए। यानी 2 घंटा करे तो 3 घंटे का पैसा उसके सैलरी में ऐड होना चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।